ये घटिया सालार खुशी खुशी अपनी बारात लेकर अरुष्मा से शादी करने जाता है, वो भी फुल स्वैग में, जैसे दुनिया जीत ली हो उसने। मौलवी साहब निकाह के लिए तैयार बैठे होते हैं। सबकी नजरें सिर्फ दूल्हा दुल्हन पर होती हैं। अरुष्मा तीसरी दफे कबूल है बोलने ही वाली होती है कि तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो शायद सालार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, एंट्री होती है जुल्फ़िकार और नूर की। यहाँ जुल्फ़िकार ने नूर के हर एक आंसू का बदला लेने के लिए ऐसा सॉलिड प्लान बनाया होता है जिससे इस घटिया सालार की सबके सामने धज्जियां उड़ जाती हैं। हाँ, नूर पहले ही जुल्फ़िकार को बोल चुकी थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन बॉस, जुल्फ़िकार भी कोई आम बंदा नहीं है। वो ज़बरदस्ती नूर को अपने घर ले जाता है और वहाँ उसे हूर की मौत की सच्चाई बताता है। जैसे ही नूर हूर की तस्वीर देखती है, वो हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि हूर कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन थी और इसी वजह से जुल्फ़िकार को मुझसे इतनी हमदर्दी है। यहाँ जुल्फ़िकार कहता है, मैं सालार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वो दूसरी शादी करे या तीसरी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता, लेकिन तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा उसे। नूर घबराकर बोलती है, वो बहुत शातिर है, इतनी आसानी से तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगा। जुल्फ़िकार हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, अगर वो शातिर है तो मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ। मेरे पास एक ज़बरदस्त प्लान है, पर उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। थोड़ी देर के लिए नूर सोचती है, फिर वो जुल्फ़िकार का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और फिर गेम शुरू होता है। इधर सालार नूर के पास आता है और बोलता है, सच में कमाल की एक्टिंग की है तुमने। मॉम को ज़रा सा भी शक नहीं हुआ कि तुम्हें टॉर्चर करते हुए ये सब मैं करवा रहा हूँ, वो भी अपनी मर्जी से। मैं तुम जैसी लड़की को पहले दिन से पसंद ही नहीं करता। मैंने कभी तुम्हें अपनी बीवी माना ही नहीं। वो आगे बोलता है, मैंने तुम्हारा यूज़ करके मॉम के सामने खुद को इनोसेंट प्रूव किया और फिर अब अरुष्मा से धूमधाम से शादी करूंगा। लेकिन बेचारा ये नहीं जानता होता कि नूर जुल्फ़िकार के कहने पर सालार की हर बकवास बात अपने फ़ोन में सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रही होती है। और फिर आता है असली धमाके वाला दिन। जैसे ही अरुष्मा तीसरी दफ़े कबूल है बोलने वाली होती है, तभी शादी के हॉल के दरवाजे ज़ोर से खुलते हैं। एंट्री होती है जुल्फ़िकार की, वो भी पुलिस के साथ। सब शौक। जुल्फ़िकार ज़ोर से कहता है, आज मैं आप सबको सालार की असली औकात दिखाने आया हूँ। वो सीधा मुर्तज़ा साहब के पास जाता है। आप नूर को बदकिरदार समझ रहे थे ना, अपने बेटे की साइड ले रहे थे। चलिए आज मैं आपको आपके लाडले की हकीकत सुनाता हूँ। और फिर सबके सामने रिकॉर्डिंग चला दी जाती है। हॉल में सन्नाटा। रिकॉर्डिंग में सालार खुद मान रहा होता है कि वही नूर को टॉर्चर कर रहा था। सब उसका प्लान था। ये सब सुनकर अंजुम के होश उड़ जाते हैं। मुर्तज़ा का खून खौल उठता है। वो आगे बढ़कर सालार को जोर का थप्पड़ जड़ देते हैं। पूरा हॉल शॉक में। अंजुम ठान लेती है, अब सालार इस घर में एक पल नहीं रहेगा। तभी जुल्फ़िकार अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से कहता है, इस घटिया इंसान ने नूर को मेंटल हरासमेंट दिया है, इसे अभी के अभी अरेस्ट कीजिए। पुलिस तुरंत सालार को हथकड़ी पहना देती है। जो थोड़ी देर पहले शेर बन रहा था, अब भीजी बिल्ली बन चुका होता है। बेचारी अरुष्मा के शादी के सपने वहीं टूट जाते हैं। उसे भी सालार से नफरत हो जाती है। दूल्हे को शादी की शेरवानी में पुलिस उठाकर ले जाए, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी भाई। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या अंजुम सच सामने आने के बाद नूर से माफ़ी मांगेगी? क्या वो उसे घर में रोक पाएगी या फिर खुद खुशी खुशी उसका हाथ जुल्फ़िकार के हाथ में दे देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सालार जेल की चक्की पीसने के बाद सुधर जाएगा या फिर बदला लेने के लिए और भी खतरनाक बनकर लौटेगा? अगर आप भी चाहते हो कि इस घटिया सालार को उसके किए की सज़ा मिले तो कॉमेंट करो। इस सालार को सीधा जेल होनी चाहिए। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।